जय श्री राम। स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष की 7th क्लास में। आज हम ये जानेंगे कि जन्म कुंडली के अंदर थर्ड हाउस को कैसे हम स्टडी करें, थर्ड हाउस होता क्या है, और आज स्टडी करने के साथ साथ में हम कुछ रेमेडीज़ के बारे में जानेंगे कि अगर थर्ड हाउस में ये प्लेनेट हो तो हम सामने वाले क्लाइंट को स्टडी करके क्या उपाय बता सकते हैं, क्या रेमेडीज़ बता सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारा नेटल चार्ट है, यानी लग्न कुंडली है। और प्रीवियस क्लासों में हालांकि मैं बता चुका हूँ कि जन्म कुंडली को हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। तो ये जो थर्ड हाउस है, ये थर्ड हाउस होता क्या आखिर? थर्ड हाउस होता है व्यक्ति के पुरुषार्थ का, पराक्रम का, करेज का, कि व्यक्ति किस प्रकार का साहसी होगा, वो पराक्रमी होगा या नहीं होगा, उसमें साहस कितना होगा, ये हम थर्ड हाउस से देखते हैं। थर्ड हाउस की एक चीज़ और है कि थर्ड हाउस में ये देखना है कि ग्रह कौन सा बैठा है, मेलेफिक बैठा है या बेनेफिक बैठा है। यदि यहाँ मेलेफिक यानी अशुभ ग्रह बैठा है तो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा करेज वाला होगा, साहसी होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसको हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। वहीं यदि बेनेफिक प्लेनेट यानी शुभ ग्रह यहाँ बैठते हैं तो व्यक्ति को किसी भी कार्य में ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, हर एक चीज़ उसके आसानी से मिलती जाएगी। थर्ड हाउस चेंज ऑफ प्लेस को भी दर्शाता है। तो यदि यहाँ पे शुभ ग्रह बैठे हैं तो व्यक्ति को प्लेस चेंज करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, वो आसानी से अपना प्लेस जो है वो चेंज कर पाता है। और यदि अशुभ ग्रह बैठे हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि अशुभ ग्रह जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से जुड़ा हुआ स्ट्रगल, हार्डनेस आपको देखने को मिलती है। तो ऐसा व्यक्ति आसानी से अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर सकता। इसके अलावा थर्ड हाउस किस किस को रिप्रेजेंट करता है? थर्ड हाउस इनिशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। इनिशिएशन मीन्स शुरुआत, किसी भी कार्य की शुरुआत जो करते हैं हम, प्लानिंग जो करते हैं वो यहाँ से हम देखते हैं। थर्ड हाउस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि थर्ड हाउस से बैठा ग्रह अपनी सातवीं दृष्टि से नवम भाव को देखता है, जो कि हमारा भाग्य का भाव होता है। और यदि भाग्य का भाव खाली है, कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, तो ये भाव और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई ग्रह बैठा है, जैसे चंद्रमा जैसा ग्रह यहाँ बैठा हुआ है और ये भाव खाली है, तो हम यहाँ पे क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं कि व्यक्ति स्थान परिवर्तन करता है तो इसका भाग्योदय होगा, व्यक्ति ट्रेवल करता है तो इसका भाग्योदय होगा। यानी भाग्य इसका साथ कब देगा? जब ये ट्रेवल करेगा या स्थान परिवर्तन करेगा। इस प्रकार से हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड हाउस की एट्रीब्यूट्स की। तो इसके अलावा एक थर्ड हाउस का एक एट्रीब्यूट होता है बिगेस्ट टेम्पटेशन, यानी आकर्षण का भाव। आकर्षण का भाव क्या होता है कि ये जो जन्म कुंडली होती है, ये एक जातक को किन चीज़ों से आकर्षित करता है, जातक को कौन सी चीज़ें जो आकर्षित करती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि यहाँ पे राहु ग्रह आ जाए कि थर्ड हाउस में जिस जातक के भी राहु बैठा है, तो राहु किसका कारक होता है? राहु इंटरनेट का कारक होता है। और ये जो थर्ड हाउस है ये किसका है? ये सोशल मीडिया का है। तो ऐसा व्यक्ति 100% आपको सोशल मीडिया से अटैच मिलेगा। दिन भर वो व्हाट्सएप, फेसबुक से अटैच मिलेगा आपको, इंस्टा से, वो दिन भर आपको सोशल मीडिया से कनेक्टिविटी उसकी बनी रहेगी। इसके अलावा राहु डीप अटैचमेंट का कारक है। तो ऐसा व्यक्ति टूर एंड ट्रेवल से अटैच रहेगा, उसको ट्रेवलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, क्योंकि थर्ड हाउस ट्रेवलिंग का भी है। उसकी हॉबी है, उससे डीप अटैचमेंट रहेगा, क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो हॉबी का भी कारक है। अब हम देखते हैं कि जैसे थर्ड हाउस का जो भी राशि है या थर्ड हाउस का जो स्वामी है उसकी दशा चल जाए। अभी दशा पे अपन आए नहीं है, फिर भी अभी टॉपिक चल रहा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, दशा पे हम बाद में आएंगे। लेकिन थर्ड हाउस बताया मैंने आपको कि बिगेस्ट टेम्पटेशन का है। और थर्ड हाउस का जैसे स्वामी है सैटर्न, यानी शनि स्वामी है, और वो दशा में आ गया, शनि देव की दशा चल रही है जो कि थर्ड हाउस का स्वामी है। तो ऐसे व्यक्ति में क्या चीज़ उसको आकर्षित करेगी? शनि रिप्रेजेंट करता है इतिहास को, हिस्ट्री को। तो वो व्यक्ति क्या करेगा? पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ना, देखना शुरू कर देगा। जैसे हिस्ट्री के कोई राजा के बारे में पढ़ रहा है या कोई हिस्टोरिकल मूवी देख रहा है, इस प्रकार की उसकी हॉबीज़ क्रिएट हो जाएगी, वो चीज़ें उनको अट्रैक्ट करने लगेगी। ये होता है थर्ड हाउस का। यदि यहाँ पे कोई मार्स है यानी मंगल ग्रह है और उसकी दशा ऑपरेट हो गई, तो ऐसा व्यक्ति एक्शन ओरिएंटेड हो जाएगा। जैसे जिम करना, अचानक से वो जिम स्टार्ट कर देगा, वर्कआउट करना स्टार्ट कर देगा। या अगर मूवीज़ का शौक है उसको, तो वो एक्शन ओरिएंटेड या फाइटिंग वाली जो मूवीज़ होती है, मार काट वाली, वो देखना पसंद करेगा वो व्यक्ति, उसकी तरफ उसका झुकाव होने लग जाएगा। शुक्र जैसा ग्रह और उसकी दशा ऑपरेट हो जाए तो व्यक्ति क्या करेगा? अपने लुक को लेकर अवेयर हो जाएगा। जैसे मेकअप करना, क्लोथिंग करना, ब्रांडेड चीज़ें परचेज करना, परफ्यूम का यूज करना, यानी शुक्र के जो कारक तत्व है वो उसकी व्यक्तित्व के अंदर हमें दिखाई देने लग जाएंगे। अब हम बात करते हैं अलग अलग ग्रहों की। जैसे
केतु ग्रह की बात करें तो केतु क्या होता है, केतु मारण तारण को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा व्यक्ति जब केतु की दशा ऑपरेट होती है तो व्यक्ति मारण तारण विद्या की ओर आकर्षित हो जाता है, जैसे मंत्र सिद्धि करना, कोई इस प्रकार के ओकल्ट भी इसी में आता है, तो उस तरफ ये व्यक्ति का रुझान होने लग जाता है। अब हम बात करते हैं इनिशिएशन की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि थर्ड हाउस प्लानिंग का है, इनिशिएशन का यानी शुरुआत का है। तो अब हम अगर रेमेडीज़ की बात करें कि कोई भी व्यक्ति किसी कार्य की सिद्धि के लिए जा रहा है, वो चाहता है कि कार्य सिद्धि कैसे हो, तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप ये देखो कि जन्म कुंडली के अंदर थर्ड हाउस के अंदर कौन सा ग्रह बैठा है। जैसे थर्ड हाउस के अंदर यदि जुपिटर बैठा है यानी देवगुरु बृहस्पति यहाँ आपको दिखाई दे, तो आपको क्या करना है, थर्ड हाउस का एक एट्रीब्यूट है, थर्ड हाउस हमारे हाथों को रिप्रेजेंट करता है, हमारी कलाई को रिप्रेजेंट करता है। तो रेमेडीज़ उपाय बनते कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। थर्ड हाउस कलाई को रिप्रेजेंट करता है और देवगुरु बृहस्पति किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, येलो कलर को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो तो आप अपनी कलाई के ऊपर हल्दी लगा के जा सकते हो। देवगुरु बृहस्पति गुरु को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसा व्यक्ति जिसके बर्थ चार्ट के थर्ड हाउस में देवगुरु बृहस्पति है, ऐसा व्यक्ति अपने गुरु को प्रणाम करके निकलता है तो उसकी डेफिनेट कार्य सिद्धि होती है। और ये योग कब प्रबल हो जाता है, जब 9th हाउस खाली होता है, यानी 9th हाउस खाली है और यहाँ पे जुपिटर की प्लेसमेंट है, तो ऐसा व्यक्ति जब भी कोई कार्य के लिए जा रहा है और अपने गुरु को प्रणाम करके जाएगा तो डेफिनेट उसकी कार्य सिद्धि होगी। इसके अलावा यहाँ सूर्य हो जाए यानी थर्ड हाउस में सन जैसा प्लेनेट हो तो आपको क्या करना चाहिए। सन जैसा प्लेनेट हो तो व्यक्ति सूर्य भगवान को अर्घ दे सकता है, व्यक्ति सूर्य नमस्कार भी कर सकता है। यानी इस प्रकार की यदि कार्य करके व्यक्ति जाता है तो उसको डेफिनेट सफलता मिलती है। चंद्रमा यदि यहाँ पे थर्ड हाउस में हो तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, चंद्रमा हो तो व्यक्ति अपनी माता के चरण स्पर्श करके निकल सकता है। मंगल ग्रह हो तो व्यक्ति किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले अपने हाथों से दीपक जलाएं या हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर वो निकले। बुध ग्रह हो तो व्यक्ति को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके निकलना चाहिए। गुरु हो तो गुरु, जैसा मैंने बताया कि गुरुदेव को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपने गुरुदेव को याद करके उनको प्रणाम करके फिर निकले। शुक्र हो तो ये जो थर्ड हाउस होता है ये डिस्कशन को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी डिस्कस करके किसी कार्य की शुरुआत करना। तो शुक्र जैसा ग्रह हो तो व्यक्ति अपनी वाइफ या फीमेल से सलाह करके कार्य की शुरुआत कर सकता है। ये अपने आप में एक ऐसा उपाय है जो इसको हम अलाइनमेंट बोल सकते हैं। शनि जैसा ग्रह हो या शनि ग्रह हो तो व्यक्ति धूप करके निकल सकता है, अपने पितरों के हाथ जोड़ के निकल सकता है, या हाथ के अंदर, क्योंकि थर्ड हाउस कलाई को रिप्रेजेंट करता है, तो व्यक्ति काला धागा भी बांध सकता है। राहु हो तो राहु वाले व्यक्ति को दुर्गा पूजन करके निकलना चाहिए। और यदि थर्ड हाउस में केतु हो तो केतु वाले जो जातक है उसको अपने कलाई के ऊपर सफ़ेद या काला धागा बांधे या गणेश पूजन करके वो निकले। इस प्रकार ये तो बात हो गई थर्ड हाउस के जो ग्रह बैठे उनकी रेमेडीज़ की, कि वो कार्य की शुरुआत कैसे करें। इसके अलावा थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके कम्युनिकेशन को, आपके मार्केटिंग को, नेटवर्किंग को, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि आपके थर्ड हाउस में बुध जैसा ग्रह बैठा है जो कि वाणी का कारक है और वो स्वयं थर्ड हाउस में विराजमान हो जाए तो ऐसे व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी आपको देखने को मिलती है। केतु जैसा ग्रह बैठ जाए तो केतु शॉर्ट ट्रेवल को रिप्रेजेंट करता है, साथ साथ में डिटैचमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से डिटैच रहता है थोड़ा। तो इस प्रकार आज हमने थर्ड हाउस के बारे में थोड़ी सी कैलकुलेशन करना सीखा है कि थर्ड हाउस में कोई ग्रह बैठा है तो हम जातक के बारे में, उसकी हॉबीज़ के बारे में कैसे जान सकते हैं, उसकी जो टेम्पटेशन है कि कौन से भाव जातक को अट्रैक्ट करते हैं वो हम जान सकते हैं। वो किसी कार्य की शुरुआत करना जाए, शुरुआत की हम बात क्यों करते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस इनिशिएशन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम बात करते हैं शुरुआत की। कोई भी कार्य सिद्धि के लिए जाए, कोई कार्य की शुरुआत करें तो आप बता सकते हो कि आपके लिए ये कार्य करके जाना उचित रहेगा। तो यदि आप वैदिक ज्योतिष के इन वीडियोज़ को ध्यान से देखते हो और सीखते हो तो आपके लिए अपने आप में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा कि आप घर बैठकर एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो। आशा करता हूँ इन वीडियोज़ को आप बहुत ज़्यादा शेयर करोगे और जो भी ज्योतिष में रुचि रखते हैं, जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, उनको आप बताएं कि आप इस वीडियो के माध्यम से घर बैठकर ज्योतिष सीख सकते हो। तो आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।